हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश जोशी क्लासेस। कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी आप लोग सही होंगे। तो आप लोगों के लिए गाइस अब मैं वन लाइनर जो हैं प्रश्न जो हैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। रोज़ाना ये सीरीज़ आएगी, तो आप रोज़ाना ये देखिएगा। वन लाइनर सीरीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है उत्तराखंड जीके के लिए, ठीक है ना। तो उत्तराखंड जीके से समस्त जो भी यूके ट्रिपल एस सी आयोग ने पिछले 8-10 सालों में पूछे गए प्रश्न हैं, आप लोगों के लिए सारे प्रश्न मैं वो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वन लाइनर सीरीज से गाइस। तो लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन सारी पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे। रोजाना नई नई वीडियोस आपके पास आएंगी, तो प्लीज़ आपको ये सारी वीडियोस को देखना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपने पहले प्रश्न से, ठीक है ना। तो आपको पहले प्रश्न मैं करवाता हूँ, तो देख सकते हैं। उत्तराखंड के पूछा गया है, पिछले यूके ट्रिपल एस सी ने अपने पिछले जो है अपने 2011 से मैं 8-10 साल पीछे जो आपके पूछे गए प्रश्न हैं वहाँ से आप लोगों के लिए प्रश्न लाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न ने। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी के बारे में कहता है, तो आप सभी को पता होगा नंदा देवी है, ठीक है ना। नंदा देवी कैसे है? जो आपके चमोली पिथौरागढ़ को छूती है, ठीक है। नंदा देवी पश्चिमी जो है अपने उत्तराखंड में सबसे बड़ी ऊंची चोटी मानी जाती है उत्तराखंड की, ठीक है। आपको याद रखना है। अब सिडकुल का संबंध किससे है कहता है, नेक्स्ट प्रश्न। सिडकुल का संबंध जो है बेटा उद्योग से होता है, उद्योग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सिडकुल का संबंध जो है उद्योग वगैरह से होता है। इसमें कई सारी कंपनी जो आपको देखने को मिलती हैं, कौन से? देहरादून क्षेत्र में, ठीक है ना। देहरादून नामक स्थान जिले में अपने को सिडकुल वाली कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं जो उद्योग से रिलेटेड होती हैं, इंडस्ट्री से इनका तात्पर्य रहता है, ठीक है। अपने नेक्स्ट प्रश्न की ऊपर बढ़ते हैं। देखिए उत्तराखंड का राज्य पुष्प, राज्य पुष्प के बारे में कहता है तो ब्रह्म कमल जो है हमारा राज्य पुष्प है उत्तराखंड का, ठीक है। तो ये आपको ये तो नॉर्मल प्रश्न है आपके जो पूछे गए हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है, देखिए निम्न में से किस व्यक्ति ने गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए जीवन का बलिदान दिया था? तो गाइज ये ऑप्शन आपको टिक करना है। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप सभी बताएंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये आपका स्वामी निगमानंद जी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था बेटा, गंगा में जो है अवैध खनन के विरोध में अनशन करा था और अपने जो है जीवन का बलिदान दे दिया था। इनकी मृत्यु हो गई थी अनशन करते हुए। तो ये थे स्वामी निगमानंद, इसका आपको राइट ऑप्शन करना है, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, सभी को पता है उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? RS टोलिया, जिनका नाम है रघुनंदन सिंह टोलिया जो है ये आपके ये माने जाते हैं प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त माने जाते हैं प्रथम, ठीक है। क्योंकि प्रथम और अंतिम पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। पेशावर कांड के नायक, तो सभी को पता होना चाहिए बेटा पेशावर कांड कब घटित हुआ था, ठीक है ना। तो 20 अप्रैल 1930 को ये पेशावर कांड घटित हुआ था और इसी में चंद्र सिंह गढ़वाली इसके नायक माने जाते हैं। तो 2/18 रेजिमेंट से थे बेटा, गढ़वाल रेजिमेंट से, और इन्होंने जो है इन्हीं को जो है पेशावर कांड का नायक पूछा जाता है, बोला जाता है। और पेशावर वर्तमान में जो है पाकिस्तान में अवस्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। उत्तराखंड के कुल भू क्षेत्र का प्रतिशत जो वनाच्छिद है, वनाच्छिद का मतलब क्या होता है बेटा, जो वन से ढका हुआ है। उत्तराखंड का कुल जो भू क्षेत्र है, भूमि क्षेत्र जो वनों से ढका हुआ है, तो ये 65% माफ़ कीजिएगा 65% इसका राइट ऑप्शन होगा। जो इसमें आपका भूभाग जो है आपका वनाच्छिद है, मतलब वनों से ढका हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा आप सभी को पता है संस्कृत है, 2010 में जो है लागू कर दी थी दूसरी राज्य की भाषा संस्कृत, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है? तो सभी को पता होना चाहिए कस्तूरी मृग, ठीक है ना। कस्तूरी मृग जो है उत्तराखंड का राज्य पशु माना जाता है। कुमाऊं के चाणक्य के रूप में किसे जाना जाता है बेटा? तो कुमाऊं के जो चाणक्य हैं वो हैं कौन? हर्षदेव जोशी, ठीक है ना। कुमाऊं के चाणक्य के रूप में जो है इनको जाना जाता है, आपको याद रखना है। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं के चाणक्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। और आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे गढ़वाल के चाणक्य के रूप में किसको जाना जाता है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। जिन्होंने चारण नामक उपन्यास की स्थापना भी की थी, ठीक है। कुमाऊं के चाणक्य ये हैं और गढ़वाल के चाणक्य किसे जाना जाता है आप मेरे को बताएंगे। ब्यास गुफा कहाँ पर स्थित है गाइस? तो ब्यास गुफा सभी को पता होना चाहिए बद्रीनाथ में अवस्थित है, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन होता है। तो देखिए सन 2011 में कहता है उत्तराखंड में जनसंख्या जो घनत्व था कितना है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 है बेटा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, जनसंख्या घनत्व जो है अपना 2011 की जनसंख्या आंकड़े से जो है कितना है, तो 189 है, ठीक है ना। मतलब जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है कि घनत्व का मतलब क्या होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो
189, ये 2011 का आंकड़ा बताता है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में कुंभ मेले के अवसर पर कहाँ पर हुई थी गाइज? हरिद्वार में हुई थी, सभी को पता होना है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा की दाहिनी सहायक नदी है? तो गंगा की दाहिनी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन सा, देखिए, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है गाइज? ये जाता है विल्सन को, ठीक है ना। तो विल्सन उस समय जो थे तत्कालीन आपके गवर्नर थे, तो विल्सन को जो है भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा नृत्य उत्तराखंड का नहीं है? तो सभी को पता है, जागर तो अपनी गाथाओं में चलता है, चांचरी एक नृत्य होता है, थड़िया भी एक नृत्य है, लेकिन 13 ताली जो है ये आपका उत्तराखंड का नृत्य नहीं है, ये कहाँ का है? यूपी का है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की थी, सर्वप्रथम अटल खाद्यान्न योजना, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड था, ठीक है। अटल जी के नाम से यहाँ पर 3 योजनाएं चलती हैं उत्तराखंड में, ठीक है। तो अटल खाद्यान्न योजना जो है उत्तराखंड से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की किस विधानसभा में समुदाय को नामांकित सीट प्रदान की गई थी? तो एंग्लो इंडियन, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। सारे राज्य में जो मनोनीत राज्य हैं उनमें एक एंग्लो इंडियन की सीट होती है। वर्तमान में हमारे पास 70 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से एक एंग्लो इंडियन जो है अपने पास रहता है, तो 71 सीटें आपकी बन जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद वन अनुसंधान शोध संस्थान सभी को पता है, देहरादून में, ठीक है। एफआरआई की स्थापना कब की गई थी? आप सभी मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि एफआरआई की स्थापना, फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? आप मेरे को कमेंट करके बताना। उत्तराखंड राज्य में किस जिले को चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड में किस जैसे चमोली से, ठीक है ना। तो इसकी जो है स्थापना किसने की थी? आप मेरे को बताएंगे। चमोली में जब ये चिपको आंदोलन हुआ था, सर्वप्रथम इसका श्रेय किसको जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, चंडी प्रसाद भट्ट को बेटा, ठीक है। तो इन्होंने, चंडी प्रसाद भट्ट ने 1972 में जो है महिला मंगल दल की स्थापना करी थी, कहाँ पर? चमोली में। और वहीं उसी महिला मंगल दल की अध्यक्षता बनी थी कौन? गौरा देवी, जिसके नेतृत्व में जो है ये चिपको आंदोलन लड़ा गया था, ठीक है ना। इसके बाद माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड के किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ये भोटिया जनजाति बेटा। इसको जब ये ऋतु प्रवास करते हैं, होने को ये जो है हिमालय के तटीय क्षेत्रों में विराजमान होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये घुमक्कड़ जनजाति है, कहीं भी अगर इनको मिल जाए प्रवास, तो जैसे गर्मी होती हैं तो हिमालय के तटीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, ठंडी होती है तो फिर जो है आगे की तरफ आ जाते हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो ये प्रवास करते हैं भोटिया लोग। किंगरी, बिंगरी, नीति, सैल, साल और धामा उत्तराखंड में क्या है? ये दर्रे हैं, आपको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। किंगरी बिंगरी दर्रा कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। सैल, साल, दर्रा, ये सारे दर्रों के नाम हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार कहता है, उत्तराखंड के किस जिले के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक थी? तो ये लिंगानुपात के बारे में बताता है बेटा। मतलब लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? जहाँ 1000 पुरुष पैदा हो रहे हैं वहाँ पर कितनी महिलाओं का प्रतिशत बताना है आपको, ठीक है। तो अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा था। ये आपके अपकमिंग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में निम्नलिखित में से माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। अब ऑप्शन बहुत सारे हैं, फूलों की घाटी भी है, ठीक है ना। तो फिलहाल नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इसमें आ रखा है, तो ये भी विश्व धरोहर, यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको कहते हैं। सोमनाथ जो मासी में स्थित है, मेला उल्लासपूर्वक किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? ये यहाँ से कल्याण सिंह रावत थे बेटा, ठीक है। ग्वालदम कॉलेज इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर माने जाते थे कल्याण सिंह रावत, इन्हीं के जो है कहने पर मैती आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के औद्योगिक विकास से जुड़ा है? ये तो बार बार रिपीटेड आ गया, सिडगुली है, ठीक है ना। इसके बाद आता है उत्तराखंड की भारी विद्युत औद्योगिक इकाई जहाँ पर वह स्थान है। तो देखिए, भारी विद्युत औद्योगिक जहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा आपका विद्युत औद्योगिक काम किया जाता है, एग्रीकल्चर साइट्स वगैरह, तो हरिद्वार, ठीक है, क्योंकि तराई क्षेत्र है, ठीक है ना। वर्तमान में तो यही ऑप्शन आया, तो आप यहीं पर टिक करेंगे।
उत्तराखंड में सबसे बड़ा दून कौन सा है? तो देहरादून है, ठीक है ना, देहरादून। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है बेटा? गोमुख से होता है, जो वर्तमान उत्तरकाशी में प्रेजेंट है। उत्तराखंड की किस नदी पर जो है किसाऊ बांध बना हुआ है? तो टोंस नदी पर जो है बेटा किसाऊ बांध बना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है आपका। और टोंस नदी का संगम होता है रूपिन प्लस सुपिन से बेटा, ठीक है। टोंस नदी आपको पता होना चाहिए, देहरादून में जो है ये मिलके टोंस नदी बनाती हैं और वहीं पर किसाऊ बांध स्थित है, इसी टोंस नदी पर। किस अंग्रेज कमिश्नर ने उत्तराखंड में भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया था? तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या बन जाता है? ट्रेल ने, ठीक है ना, ट्रेल ने किया था। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर जो था गार्डनर था 1815 में, और 1816 में कौन आया? विलियम ट्रेल आए, ठीक है। तो ये वो गवर्नर बने थे। उत्तराखंड के किस जिले में राजस्व पुलिस व्यवस्था मुखिया, राजस्व का पुलिस मुखिया होता है? तो कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर जो है एक जिला अधिकारी होता है, ये राजस्व पुलिस का मुखिया माना जाता है, ठीक है ना, उत्तराखंड में। वर्तमान में हर जगह होता है ये, ठीक है। उत्तराखंड में पटवारियों के नियुक्ति अधिकारी कौन होते हैं? ये भी कलेक्टर ही करवाता है, जिला अधिकारी जो होता है यही करवाता है, इन पटवारियों के नियुक्त अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं को रिपोर्ट वगैरह सौंपी जाती है। उत्तरांचल जो उत्तर प्रदेश में विभाजित होकर एक पृथक राज्य के रूप में तिथि को कब बना था? देखिए 9 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। उत्तराखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम जिसके द्वारा प्रभावी किया जाता है वह कौन होता है? तो राज्य सूचना आयोग, ठीक है ना, यही राज्य सूचना आयोग सारी सूचनाओं को जो है विभाजित करता है और यही बताता है कि क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए करके, ठीक है ना। उत्तरांचल का पुनः नामकरण उत्तराखंड में किस तिथि को किया गया बेटा? ये आपको याद रखना है, 29 दिसंबर 2006 को, ठीक है। चाइना पीक जिस जिले में स्थित है वो कौन सा है? तो चाइना पीक कहाँ पर है आप बता सकते हैं? तो ये नैनीताल में अवस्थित है। उत्तराखंड का न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला दर कौन सा है बेटा? उत्तरकाशी है। न्यूनतम, ये भी लिंगानुपात हो गया। लिंगानुपात का मतलब मैंने बताया 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हो रही हैं, तो सबसे कम जो था उत्तरकाशी का था 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मेला नंदा देवी का मेला जो लगता है बेटा ये प्रसिद्ध है, ठीक है। हिल यात्रा उत्सव, देखिए परसों के पेपर में आया था कि हिल यात्रा कहाँ पर, ये उत्सव कहाँ से निकलता है? तो हिल यात्रा जो है पिथौरागढ़, ठीक है ना, सचिवालय रक्षक की परीक्षा में पूछा गया सवाल था। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1932 इसका राइट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। और कुमाऊं रेजिमेंट जो था बेटा वह सैन्य अधिकारी जिसने प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। इन्हीं के नाम से जो है रानीखेत जो है अल्मोड़ा में एक ग्राउंड भी है जहाँ पर भारतीय सेना की जो है भर्ती की जाती है, तो ये आपको याद रखना है। तो इतने आप लोगों के लिए मैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। अगली वीडियो में हम एक और अपने एग्ज़ाम के साथ जुड़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़ेंगे, उसमें भी आप लोगों के लिए लगभग मैं 35 से 40 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लाऊंगा गाइस, ठीक है, जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिलहाल आप इसको देखिए, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैव ए नाइस डे गाइस, ठीक है।